अगर एक पेशेंट अनकॉन्शियस भी है और उसका खून भी बह रहा है तो हम पहले किस चीज़ को ट्रीट करेंगे? आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैंने आपसे कहा ना कि ये अमूमन ऐसी जगहों पे होता है, या तो एक्सीडेंट हुआ हो, कोई इंजरी हुई हो, साथ में एक्सीडेंट की वजह से वो दूर गिरे जाके, सर पे चोट लगी, बेहोश हो गए और साथ खून भी बह रहा है इसलिए कि उन्हें इंजरी हो चुकी है। तो ऐसे मरीज़ के लिए हमेशा याद रखिए खून बहते हुए को बंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी जब आप वहाँ पहुँची हैं तो खून काफ़ी उसका बह चुका होगा। तो ऐसे मरीज़ के लिए आपको उसका खून बंद करना ज़रूरी है। उसके आपको मैंने एहतियाती तदाबीर बतला दी थी कि उसको प्रेस कर दीजिए उस जगह को जहाँ से खून बह रहा हो। अगर हाथ है तो उसको ऊंचा कर दीजिए, उसे कपड़े से बांध दें उस जगह को, या दूर जाके टॉर्निकेट बांध दें उसको, यहाँ पे बांधें, किसी दूर शरियान को बांध दें जो कि खून की सप्लाई कर रही थी, ताकि उसका खून बंद हो। जब खून बंद हो जाएगा तो उसके बाद दूसरा अमल ये होता है कि उसको होश में लाने की कोशिश करें। अगर वो होश में नहीं आता है तो वही है कि आप एक एम्बुलेंस बुलाएं और उसको मेडिकल असिस्टेंस के लिए आप उसको प्रॉपर अस्पताल के लिए भिजवा दें। सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी बहन को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इनके बारे में आप फर्स्ट एड बताइए। मिर्गी एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें पेशेंट को पता नहीं चलता है कि वो किस वक्त दौरा होने वाला है उसे, और वो कब बेहोश हो जाएगा। अमूमन ऐसा होता है कि मरीज़ों को पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ मरीज़ों को पता भी चल जाता है। शुरू में वो सेफ़ जगहों पे पहुंच जाते हैं कि दौरा हो तो उन्हें कोई चोट ना लगे, वो सेफ़ जगहों पे पहुंच जाएं। लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि दौरे की शिद्दत इस तरह की होती है कि मरीज़ को पता नहीं चलता है वो किस वक्त बेहोश हो जाएगा। जब वो रोड साइड पे अगर बेहोश हो रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि अपने जेब में कार्ड रखें कि मैं मिर्गी का मरीज़ हूँ, और अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो इस नंबर पे फ़ोन करें और मेरे रिलेटिव्स को इत्तला दें। ये एक बहुत ज़रूरी अमल है जो उन्हें करना चाहिए, इस तरह कि अपनी जेब में कार्ड रखें कि मैं मिर्गी का मरीज़ हूँ। अगर मुझे इस तरह की हालत में पाया जाए कि मैं बेहोश हूँ कहीं, तो मेरे रिलेटिव्स को फ़ोन करें और मेरे बारे में पूछें और उन्हें ये बतलाएं कि मैं यहाँ पे हूँ, ताकि वो वहाँ पहुँचें और मेरी मदद करें। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आपको ऐसा मरीज़ मिले जिसको कि झटके पड़ रहे हों, मिर्गी के मरीज़ को दौरे पड़ते हैं, फिट्स पड़ रहे होते हैं, कि जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियसली अपना हाथ कभी एक तरफ खींचते हैं, फिर टांग एक तरफ जा रही होती है, तो इस तरह से वो अपने आप को चोटें लगा सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ को आप उन जगहों से दूर करें जिससे कि उसको चोट या ट्रॉमा हो सकता है। कि अगर फ़र्ज़ करें वो ऐसी जगह पे जहाँ पत्थर है, रोड साइड पे पड़े हुए हैं, फुटपाथ है, उन जगहों से अलग करें कि कहीं इनको चोट ना लगे इन चीज़ों से। पहले काम तो ये है। दूसरा ये कि उस मरीज़ को लोग अक्सर ये करते हैं कि उसके मुंह में पानी डालना शुरू कर देते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट के हमेशा याद रखिए पानी पिलाना जब तक कि वो होश में ना आए मना होता है, इसलिए कि उसको होश है नहीं। आप अगर मुंह में पानी डालेंगे उसके तो वो सीधा उसकी सांस की नाली में भी जा सकता है, जो उसकी मौत का बाइस बन सकता है। ये फिट्स जो पड़ रहे हैं ये तो मौत का बाइस बने नहीं, लेकिन जो आपने फर्स्ट एड दी वो इम्प्रॉपर तरीके से दी, आपको उसके बारे में इल्म नहीं था। ये प्रोग्राम इसीलिए है कि आपको ये चीज़ें बताई जाएं छोटी छोटी, जो कि आप जिनको जहन नशीं रखें और मौका पे जहाँ काम कर रहे हो वहाँ आपको जहन में रहें और आप इनको ना करें। इसलिए कि अगर ये छोटे से अमल आपने गलत तरीके से कर दिए तो ये बजाय इसके कि फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करने के ये उसकी मौत का बाइस बन सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ को हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि चोटों से बचाएं। और दूसरी बात ये कि आसपास से जो लोग गुजर रहे होते हैं वहाँ पे खड़े हो गए, बजाय कि उसका तमाशा देखें, कोशिश ये करें कि उसको प्रॉपर अस्पताल में पहुँचाएँ, एम्बुलेंस मंगवाएँ। ये भी फ़र्स्ट एड का हिस्सा है। सर, क्या बुखार की वजह से इंसान बेहोश हो सकता है? हमें रोड साइड पे अगर इंसान बेहोश मिले तो क्या बुखार एक वजह हो सकती है, और ऐसे इंसान को फिर हम कैसे ट्रीट करें उस रोड साइड पे? देखिए, अगर रोड साइड पे आपको कोई मिलता है तो आपका बहुत मुश्किल होता है कि आप वहाँ डायग्नोज कर सकें बैठ के, क्योंकि आपको मरीज़ ये भी नहीं बतला सकता है, वो होश में है नहीं कि मैं बेहोश इसलिए हुआ हूँ कि मुझे 4 दिन से बुखार है। ये तो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ये है कि आपने उसको हाथ लगाया, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा हीटअप हुई हुई है बॉडी, तो इससे आप गैस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को बुखार था जिसकी वजह से ये बेहोशी की तरफ चला गया। ऐसे मरीज़ के लिए आप ये कर सकते हैं कि उसके पानी डालें, मुंह पे पानी फेंकें, पानी डालें, कोशिश करें कि उसके कपड़े खोलें, उसको ताज़ा हवा लगे ताकि उसका टेम्परेचर कुछ डाउन हो, और उसके बाद फिर यकीनन अगर ऐसा है तो वो होश में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा। और ये जो बुखार की वजह से बेहोश होते हैं ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बहुत ज़्यादा ये रिकवरी हो जाती है, फिर दोबारा से उठ के बैठ जाते हैं ये पेशेंट। अगर ऐसा मिलता है तो आप कोशिश करें कि उसको कपड़े लूज़ करें, उसको ठंडा पानी डालें, पट्टियाँ करें अगर उसकी,
और ठंडा पानी डालने से टेम्परेचर कम होगा, वो होश में आने लगेंगे। जब वो होश में आ जाए तो फिर उनको पानी वगैरह पिलाइए, फिर उनसे पूछिए कि वो कहाँ रहते हैं ताकि उनके रिलेटिव्स तक उनको पहुँचाया जा सके। या अगर आप ये कर सकते हैं अपनी गाड़ी में बिठाइए, उन्हें किसी मुतल्लिका अस्पताल जो करीब में हो वहाँ पर पहुँचाएँ ताकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। तो सारी बात का पता चल जाएगा किस वजह से इनको ये बेहोशी हुई है, बुखार की वजह से हुई है या बहुत तेज़ बुखार में भी हो सकता है, या फिर इसके बाद अंडरलाइन कोई और कॉज है। ये तो सारी चीज़ें अस्पताल में ही पता चल सकती है। बुखार के हवाले से मेरा सवाल है कि मेरे दोस्त को बुखार हो गया था, उसको हम हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर ने वहाँ इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से बेहोश हो गए। तो क्या बेहोश होने की वजह क्या थी? क्या इंजेक्शन की वजह से रिएक्शन हुआ है? क्या वजह? कितनी देर में बेहोश हो गए थे? वो इंजेक्शन लगते ही बेहोश हो गए। अच्छा, एक तो वजह ये होती है कि जैसे बुखार में पेशेंट डिहाइड्रेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी निकल चुका होता है जिस्म का, वॉमिटिंग भी बाज़ दफ़ा हो रही होती है, पानी पी नहीं पाते हैं वो, तो पेशेंट डिहाइड्रेशन में होते हैं। अच्छा, डिहाइड्रेशन में वैसे ही बहुत कमज़ोर पेशेंट हुआ होता है, पेन बर्दाश्त करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं होती, हौसला नहीं होता, सकत नहीं होती है। तो ऐसे मरीज़ को जब इंजेक्शन लगता है, अमूमन मरीज़ इंजेक्शन को मना कर रहे होते हैं, ऐसे मरीज़ जो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंजेक्शन से पहले ही खौफ आ रहा होता है। तो ये इंजेक्शन से मना कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर उनको कहते हैं कि नहीं, इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है, आपके लिए सेहत अच्छी है। लवाकिन प्रेस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि नहीं, इंजेक्शन लगना चाहिए। जैसे ही इंजेक्शन लगता है, पेन के बारे में वो पहले ही डरे हुए होते हैं, खौफज़दा होते हैं, और जैसे ही तकलीफ़ उन्हें महसूस होती है, कमज़ोरी इतनी हुई होती है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो एक बात याद रखिए, जैसे ही इंजेक्शन जाए और मरीज़ अगर बेहोश हो जाए तो ये रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि इंजेक्शन जाएगा, वो कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लगेगा कि वो दवा जज्ब हो और जाके वो मरीज़ को रिएक्ट करे। अगर जैसे ही इंजेक्शन गया और साथ ही साथ मरीज़ बेहोश हो गया, ये रिएक्शन नहीं होता, इतना सडन रिएक्शन अमूमन नहीं होता है। ये 90% यही होता है कि पेन उसका थ्रेशोल्ड कम हुआ होता है, तो पेशेंट को जो तकलीफ़ महसूस हुई है इसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर सका, उस तकलीफ़ की वजह से बेहोश हो गया। तो ऐसे मरीज़ को कोशिश ये करनी चाहिए, जो मरीज़ बुखार का है, बुखार में इंजेक्शन लग सकता है। अक्सर लोग ये कहते हैं बुखार में इंजेक्शन लगाया तो ऐसा हो गया, ये वजह नहीं होती। बुखार में इंजेक्शन बिल्कुल लग सकता है, उसकी वजह ये है कि जो इंजेक्शन बुखार के लिए बनाए वो बुखार में ही लगेंगे, जिसको बुखार नहीं है उसको क्यों लगाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है कि बुखार में इंजेक्शन लगना नुकसानदेह होता है। आप इंजेक्शन लगाने से पहले पेशेंट को रीएश्योर करें, अगर वो मना करता है तो कोशिश करें कि ये चीज़ अवॉइड करें, इसलिए कि उसका पेन थ्रेशोल्ड बहुत कम है, अब उसको दर्द होगा, खौफज़दा वो पहले ही है, तो ये बेहोश होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ऐसा मरीज़ अगर बेहोश भी हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आप उस मरीज़ को लिटाइए, उसका सर नीचे रखिए, पैर उसके थोड़े ऊंचे कीजिए, वो मरीज़ होश में आ जाएगा बमुश्किल 1-2 मिनट के अंदर। कोई इतना परेशानी की बात नहीं होती है। लोग एकदम शोर मच। हाँ, एक बात और याद रखिए, पेशेंट को बिठा के ना रखें। अगर बिठा के रखेंगे तो बेहोशी का अमल जो है वो रिवर्स नहीं होगा, इसलिए कि उसका खून का दौरान सर की तरफ से और पैर की तरफ चलता चला जाएगा, तो वो बेहोशी उसकी वो ठीक नहीं होगा, होश में नहीं आएगा, और लवाकिन भी परेशान होंगे और जो फर्स्ट एड प्रोवाइडर है वो भी परेशान हो रहा होगा। तो जो भी पेशेंट बेहोश होता है उसको कोशिश ये किया करें उसका सर नीचे और पाँव ऊपर करें, इसलिए कि उसका दौरान खून जो है वो तमाम का तमाम सर, फेफड़े और दिल की तरफ कर दें। उसकी वजह से बहुत जल्द होश में आ जाते हैं। और ये रिएक्शन नहीं था, अगर आपने ये देखा था, ये सिर्फ खौफ और डर और तकलीफ़ की वजह से हुआ था। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मरीज़ बेहोश है, क्या उसके ऊपर पानी डालना या चप्पल सूंघाना वो सही है? देखिए, ये बहुत ज़्यादा होता है। मैंने देखा कि रोड साइड पे अगर कोई पेशेंट है, उसे लोग चप्पल सूंघा रहे हैं, कोई पानी डाल रहा होता है, लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती कि करना क्या चाहिए। देखिए, पानी डालना या चेहरे को थपथपा रहे होते हैं या फिर दबाना किसी जगह कि ताकि तकलीफ़ हो, पेन स्टिमुलस कहते हैं इसको, ये सारी चीज़ें स्टिमुलेशन है। आप मरीज़ को किसी तरह से कोशिश करते हैं कोई ऐसी चीज़ दी जाए जो एकदम से उसको जाके उसके नर्वस सिस्टम को, जो उसके सो चुका होता है, तो उसको जगा दे। तो ये स्टिमुलस कहलाती है। स्टिमुलस, वो स्टिमुलस आप किसी तरह भी दे सकते हैं। लोग अक्सर तो जो देते हैं वो पानी फेंक कर देते हैं कि पानी जैसे मुंह पर डालेंगे पानी की वजह से, या फिर उसके शोल्डर्स को दबाते हैं अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में ज़ोर से, या जिस्म के किसी और हिस्से को ज़ोर से दबाते हैं कि तकलीफ़ महसूस हो, उस तकलीफ़ को ना बर्दाश्त करके एकदम से उड़ जाते हैं ये, या फिर आँखों के इन हिस्सों पे इनको दबाते हैं ज़ोर से, यहाँ पे भी डीप पेन होता है यहाँ पे काफ़ी। तो ये तमाम चीज़ें पेन जो आप करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि उसके नर्वस सिस्टम को अवेक करने के लिए। और दूसरी बात, ये पानी फेंकना भी वो स्टिमुलस है। चप्पल सूंघाने की कोई हकीकत नहीं है। अक्सर लोग करते हैं कि चप्पल सूंघा रहे होते हैं, चप्पल सूंघाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि वो ना ही रिकमेंडेड है और ना ही उससे कोई पेशेंट को फ़ायदा मिल सकता है। बस एक रिवायत चली आ रही है, गलत रिवायतें, इनको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इनकी कोई हकीकत नहीं है। सिर्फ आप उसको कोई स्टिमुलेशन दें। स्टिमुलेशन किस तरह हो सकती है? ज़ोर से आवाज़ देना भी स्टिमुलेशन है।
आप फर्स्ट एड के तौर पे उसको ज़ोर से आवाज़ दें कान के करीब जाके, तो वो भी एक स्टिमुलेशन है। प्रेस करना, दबाना, पिंच करना, ये भी स्टिमुलस है। ठंडा पानी मुंह पे डालना, ये भी स्टिमुलस है। ठंडे पानी से होता है, ठंडा पानी जब आप डालते हैं तो एकदम से आपको चौकन्ना हो जाता है कोई, तो ये भी स्टिमुलस है। ये तमाम ये कि यू हैव टू गिव सम स्टिमुलस इन ऑर्डर टू अवेक द पेशेंट, ये है बस उसकी थ्योरी। लेकिन चप्पल सुखाने की कोई हकीकत नहीं। जी आप बताइए। यंग हेल्दी जो है 20 इयर्स बॉय कंप्लेन कर रहा है, हिस्ट्री दे रहा है फिट्स की, जो गैप है फिट्स के, यानी वो 1 मंथ और 2 मंथ के बिटवीन जो है उसको 2 दफ़ा फिट्स की हिस्ट्री दे रहा है रात में। सर तो हम इसको किस तरह डायग्नोस करेंगे, लैब क्या करवाएंगे इसके? देखिए हमारा प्रोग्राम है फर्स्ट एड पर, तो आपका जो सवाल है इसमें सिर्फ फर्स्ट एड ये हो सकती है कि अगर ऐसा मरीज़ आपको मिल जाए रोड साइड पे जो कि होश में आने के बाद आपको ये बतलाए, तो आप उसको प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस के लिए अस्पताल में भिजवा दीजिए। ये फिर उसकी पूरी लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होंगी, उसके बाद ये डायग्नोज होगा कि इस पेशेंट को महीने भर के बाद से जो फिट्स पड़ रहे थे इसकी क्या बुनियादी वजह थी। लेकिन जहाँ तक फर्स्ट एड का ताल्लुक है वो वही है कि आप उसको रोड साइड पे चोट लगने से बचाएं अगर उसको फिट्स पड़ रहे हैं, और उसे होश में आने के बाद प्रॉपर अस्पताल में पहुँचा दें ताकि उसकी प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस हो जाए।